दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट के साथ ज्ञानदीप माइंड पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप जो न्यूज़ पढ़ते हो उस न्यूज़ को आप अपने प्रॉफिट में लेके आ सकते हो। देखो न्यूज़ पढ़ के है ना, हम हमारे भीतर कितना नॉलेज है वो चार लोगों के साथ शेयर तो जरूर करते हैं, लेकिन उस न्यूज़ के साथ कमाना कैसे है ना, ये कमाया कैसे मैं ये न्यूज़ के साथ, तो वो हम नहीं कर सकते। तो न्यूज़ बोलना, न्यूज़ समझना, न्यूज़ पढ़ के लोगों के सामने शेयर करना, अपनी स्मार्टनेस बताना, ये अलग जरिया है और उस न्यूज़ से कमाना एक अलग जरिया है। तो यहाँ पर है ना, देखो कल रात को जब डाउन जोन्स जब गिरावट हुई ना, तो मैंने यहाँ पर अपनी बैंक निफ्टी जो है ना उसके साथ लेवल मैंने 45,520 तक का सेटलमेंट। तो 45,000 यानी 34,518, उसका मतलब कि 45,518 बराबर ये सेटलमेंट यहाँ पे मैंने कल 7 बजे 51 मिनट पर मैंने कल दिए थे। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी कही थी मेरे ग्रुप के अंदर कि गए बुधवार के दिन, लास्ट बुधवार के दिन मार्केट है ना, मंगलवार के दिन डीजे है ना बहुत बुलिश था, और बुधवार के दिन मार्केट हमारा जो है बुलिश हो गया था। कहने का मतलब कि 46,356 के रजिस्टेंस के करीब पहुंच गया था लास्ट बुधवार। तो स्ट्रेटेजी क्या कहती है? स्ट्रेटेजी ये कहती है कि भैया 34,518 का सपोर्ट ये रहा डाउन जोन्स बराबर। ये मैंने लाइन ड्राइंग की ना, तो ये 45,750 की लाइन को भी इसने तोड़ दिया, और चौंतीस ये सॉरी, ये हमारा हमारा सेटलमेंट है और ये उसके साथ डाउन जोन्स का। तो डाउन जोन्स कितना गिरा, उसके बाद में भी गिरा, तो 34,454। तो 34,454 का मतलब ये होता है कि वहां पे 900 डिग्री के बाद में 120 डिग्री और यानी 360 डिग्री मार्केट गैप डाउन यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉटम दे रहा, उसके बाद में यहाँ तक बाइंग आई बराबर। तो ये जो लेवल होता है ना, जैसे ये डाउन जोन्स को कैसे कंपेयर करना है, ये अगर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आप जो मेरा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर सेटलमेंट बहुत बहुत जरूरी चीज़ है। सेटलमेंट के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मॉर्निंग के अंदर मैंने जब पुट चली थी ना, तो मैंने ये जो कॉल है ना यहाँ पर, ये जो कॉल है ना यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सी वाली कॉल मैंने दी थी, पता है आपको? ये वाली कॉल मैंने बताया लोगों को भी, 45,000 और 700 और 49, इसका है ना मजबूरी वाला जोर है। मजबूरी का मतलब कि जो लोग पुट में तुरंत एंट्री लेकर बैठ जाते हैं, तो 150 डिग्री फॉर्मूला कहने का मतलब ये ऊपर की तरफ आता है, रजिस्ट्रेशन की तरफ आता है। मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से गिरे और यहाँ से चढ़े, ये दोनों ने सेटलमेंट कर लिया। अब तीसरा सेटलमेंट पड़ा है यहाँ पे बाकी, 45,839 पर यहाँ पर सेटलमेंट करना बाकी है बराबर। लेकिन ये सेटलमेंट करने से पहले क्या करेगा बताया आपको? मैं बता रहा हूँ क्या करेगा ये। देखो मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वगैरह नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस लेवल पे आने के लिए 45,840.15 600 डिग्री आने के लिए इसे और एस एल चाहिए। क्या एस एल चाहिए? इसे और एस एल चाहिए, और 5 एस एल चाहिए पुट की, और 5 एस एल चाहिए कॉल की। तो अगर मान लो अभी आप पुट के अंदर एंट्री ले रहे हो ना, तो मैं आपको इतना बता दूं कि 45,554 जब तोड़ता है तो 45,600 वहां पे एक्टिव हो जाता है। और 45,600 एक्टिव होता है, तो 45,600 का प्रीमियम में अभी चल रहा है 386 रुपया। अब 386 रुपये का टारगेट जो होता है ना, 900 डिग्री, यानी ये 900 डिग्री है यहाँ पर एकदम से बुलिश कैंडल बनती है। देखो मैंने बोला 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 कैंडल मतलब कि ये 150 डिग्री पूरा हो गया। अब 150 डिग्री पूरा हो जाने के बाद में, जैसे ये 150 डिग्री था तो ये 150 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी एसएल और एक 45,229 पे पड़ी है। लेकिन जो बाइंग जोन है वो यहाँ तक का पड़ा हुआ है, बिकॉज कि यहाँ पे 900 डिग्री और इसके ऊपर 120 डिग्री और है। तो मैं ये कैसे कर लेता हूँ, तो 5 तिया 15 यानी ये 900 है, तो इसके ऊपर और एक कैंडल यानी पुट एस एल मैंने यहाँ पे लिखा है। देख लो यहाँ तक बाइंग आने वाली है। ये जो मैं लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ तक बाइंग आएगी, और यहाँ तक हमारे जो दोस्त लोग हैं ना वो स्कैल्पिंग बाय के अंदर कमाएंगे यहाँ तक, जबकि उसकी एस एल यहाँ तक की है। एस एल भी खाएगा और टारगेट भी देगा दोनों, यानी 375 रुपये, किसी 375 रुपये किसी ने लिया है ना, तो उसकी एस एल 366 पे हीट होने वाली है, समझ लो बराबर। 28 सितंबर के कॉल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 366 पे यानी 45,000 और 600, यहाँ पर 45,600 चल रहा है। देख लो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ट्रेडिंग होती है। 45,600 सी 28 सितंबर बराबर, बाय ऑर्डर था 375 बराबर, और एस एल थी 366,
बराबर। और टारगेट जो है 900 डिग्री के टारगेट होते हैं 405 रुपया। तो ये होता है इसका टारगेट, यानी कि अलग पुट की भी 5 बार ऐसे रीड करनी है और कॉल के भी ऐसे रीड करनी है। ये होता है गैम्बलिंग। तो यहाँ पर मान लो कि आप सी ले रहे हो तो पी हो रहा है, पी ले रहे हो तो सी हो रहा है। इस बीच के अंदर ये जो चैनल है ना, ये एसएल वाली चैनल है, ये दोनों बीच के अंदर यानी 150 डिग्री का डबल टॉप। चलो मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, बिकॉज कि यहाँ पे भी डबल टॉप बना है तो यहाँ पे भी डबल टॉप बनेगा, बराबर। तो यहाँ पर मैं है ना 150 डिग्री का डबल टॉप यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन ये डबल टॉप लिखने के बाद में अगर मान लो लॉन्ग पुट लेने के लिए जा रहे हो, बराबर, लॉन्ग पुट लेने के लिए जा रहे हो ना, तो ये होता है सेलर साइड का डबल टॉप। सेलर साइड, सेलर साइड का डबल टॉप। तो सेलर साइड का डबल टॉप क्या करता है, वो अगर आप लॉन्ग लेने गए ना तो ये तुरंत से एक्टिव हो जाएगा कॉल यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया, यानी ये डबल बॉटम है यहाँ पर। और इस कैंडल का पीवोट भी है, इस कैंडल का पीवोट भी है। ये कैंडल का पीवोट होता है ना, पीवोट जैसे रिट्रेस करता है, जैसे डबल बॉटम देते, मैंने बोला आपको 5 बार एसएल खाएगा, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार पुट की एसएल खाएगा, कॉल की एसएल खाएगा, उसके बाद में 5 बार पुट की एसएल खाएगा। तो देख लो 366 के लोअर पे गया है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको 366 का लोअर, डबल बॉटम टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम का। तो 365 पर आ गया। अभी अभी 365 पर एकदम से बाइंग आएगी, देख लो। अब 45,650 पे यहाँ पे अगर बाइंग करते हो ना, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिलने वाला है। 45,600 आप बाइंग करके चलो, ऐसे रेट हो गई 45,600। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एंट्री करके, 45,600 सी की एंट्री करती हुई यहाँ पे। और ये एंट्री 370 पे ले ली, यहाँ पर क्वांटिटी ले ली मैंने, 300 क्वांटिटी मैंने ली है, और 373 हो गया ये यहाँ पर एकदम से। तब देख लो कि ये जो प्रीमियम था ना, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, बराबर, मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर से भेज रहा हूँ, बराबर। ये पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, यहाँ पर रियल ट्रेडिंग नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएल के बारे में अगर पता होना हो, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ एसएल हीट, बराबर, एसएल हीट 366, नाउ टारगेट 405। तो ये जो होती है ना, तो ये यहाँ पर आप देख लो कि मैंने मेरे ग्रुप के अंदर भेजा वो स्क्रीनशॉट कि एसएल हिट हो गई यहाँ पे। एसएल का मतलब कि एसएल यहाँ पे हिट हो गई थ्रू, ये यहाँ पे जब बात कर रहा था ना, मैं शुरुआत वीडियो किया था, तब जाके 384 पर चल रहा था, 390 का हाई दिया था, 405 का हाई नहीं दिया। 405 का हाई देने के लिए उसे और पावर चाहिए, 366 पर एसएल खाने गया। अब 366 पर एसएल खाने के बाद में इसका जो टारगेट होता है डबल टॉप का टारगेट होता है। तो ये यहाँ पर देख लो डबल बॉटम कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। अब डबल बॉटम करने के बाद भी इसके मन के अंदर चल क्या रहा है बताया आपको, यही चल रहा है कि मैं भी किसकी एसएल खाऊं। अगर मान लो पुट लॉन्ग दे रहा हूँ तो पुट लॉन्ग में लोग खड़े रह जाएंगे, तो इसको ना घुमा के बजाय घुमा के मारना है। घुमा के मारना मतलब कि इस तरह से 360 डिग्री एंगल में ये 900 डिग्री का जो पिवोट ऐसे लिखा है ना, ये यहाँ पर 5 बार पुट की एसएल खानी है। यहाँ पर पुट की एसएल उसे यहाँ पे खानी है, सीधा सीधा पुट नहीं कर सकता। सीधा सीधा पुट करने के लिए भी उसे यहाँ पे एसएल खाने के बाद में इस तरह से पुट करनी पड़ेगी, तब जाके पुट होगी, बराबर। तो ये होता है इनका ट्रैप मार्केट के अंदर। तो आपको 90 डिग्री की एसएल यानी 190 डिग्री की एसएल, जैसे आपको यहाँ पे अंक दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 190 डिग्री दिखाई देगा, 90 डिग्री दिखाई देगा, 900 डिग्री दिखाई देगा, बराबर। डबल टॉप दिखाई दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 150 डिग्री 2 बार पुट की एसएल यहाँ पे खाई, तो 150 डिग्री यहाँ पे 2 बार कॉल की एसएल खाई, यानी कॉल के लोगों को एवरेज कर करके मार डाला। कहने का मतलब कि अगर आप मान लो ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का फॉर्मूला सीख गए ना, तो समझ लो कि मार्केट के अंदर पैसा अच्छा मिलने वाला है। 366 को 355 को ये 2 बार 3 बार रिटेस्ट करता है, यानी ये वो लालच देता है कि मुझे पुट में जाना है, पुट में जाना है। देखो यहाँ पर कैसे लालच दी है, वैसे यहाँ पर लालच दी है, बराबर। तो ये जो होती है ना, ये लालच वाली कैंडल होती है। जहाँ से में मत आना, ये डबल टॉप की कैंडल होती है लालच वाली। इस झांसे में अगर मान लो आ गया ना, पुट के बाई के अंदर आ गया ना, तो ये पुट वाला जो है ना, ये तीसरी बार, यानी भी इसका टाइम खत्म नहीं हुआ है, ये टाइम खत्म नहीं हुआ इसका भी। ये यूं अगर गिराना भी है ना, तो ऊपर जाके न्यूटन का सिद्धांत है कि गिराना है तो डायरेक्ट नहीं गिराते ये लोग, गिराना है तो ऊपर से यूं करके गिराते, यानी कुछ बाइंग करके उसके बाद में गिराते। आशा करता हूँ कि इस वीडियो और वाणी के साथ मेरी वीडियो को विराम देता हूँ। मैंने जो भी यहाँ पे डिग्रियाँ लिखी है, ये डिग्री लिखी सेटलमेंट की, यानी ये सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट वो होता है कि जैसे मार्केट यहाँ से गिरा, बराबर, मार्केट ने यहाँ से गिरावट की, तो मैंने यहाँ पर लेवल पहले से ही बना के दिए थे भैया, अभी बुधवार को है ना स्ट्रेटेजी यूज करते हैं लोग, यानी इस बुधवार को कॉल हुई तो अगले बुधवार को
पुट हो गई। अगर मान लो इस बुधवार को पुट में ओपन हुआ तो अगले बुधवार को मार्केट सस्टेन होके कॉल में ओपन होने की बहुत सारी संभावना है, 90% संभावना होती है। तो इतना भी अगर मार्केट आ गया, मान लो इतना भी आ गया मार्केट, तो भी बहुत बड़ी विनरशिप होती है मार्केट के अंदर। यानी कहने का मतलब कि आप अगर मान लो सीख कर समझ कर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो ऐसे ही ट्रेडिंग कर रहे हो कि 490 के बाद में गया तो 535 टारगेट, तो 490 जाने से पहले ना 434 का एसएल होता है उसका। तो 434 का एसएल खाने के बाद वो नीचे जाता है। तो इस वीडियो और वाणी का विराम करता हूँ। ये डबल डबल बॉटम चाहे ये पुट देना चाहे तो मैंने पहले से ही लगा दिया कि डबल टॉप सेलर साइड। डबल टॉप सेलर साइड मतलब क्या होता है कि ये जो डबल टॉप है ना, ये दे रहा है ना, तो ये डबल टॉप दे रहा है बराबर। तो ये डबल टॉप देने से पहले ये सोच रहा है कि ला भैया मैं एक बार और एसेलेट करूँ, बिकॉज कि मेरी इस पुट के बाद में जैसे 45,530 के बाद में काफ़ी सारे पुट राइटर जो पुट बायर बैठे, तो पुट बायर को है ना लपेटना चाहता है। क्या चाहता है ये लपेटना चाहता है। तो ये लपेटने के लिए है ना, एकदम से अचानक से यहाँ से अगर मान लो ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बन गई ना जो यहाँ पे रिट्रेस कर दी, यहाँ पे रिट्रेस कर दी, तो ये अच्छा खासा ऐसे लीड हो जाएगा पुट बायर का। तो आप इतने में समझ गए होंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। अगर मार्केट में ट्रेडिंग आप लोग अगर मान लो एकदम से इमोशनल में आके ट्रेडिंग करने जाओगे तो 100% आपकी ऐसी रेट होगी। और मान लो सिक्स समझ कर ट्रेडिंग करने जाओगे, जैसे 370 के ऊपर बाई 45,600 का सी, तो आपकी 3 बार एसएल की हिट करेगा, 366 पे जाएगा, 365 पे जाएगा, उसके बाद में अचानक से बाउंस मार के 384 हिट कर देगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में बनाने के साथ मेरी जो ये चैनल है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आप लोग ये जो टाइम चल रहा है 10:31 का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10:31 का टाइम लिख रहा हूँ, और 10:31 के टाइम पे देख लो क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है 10.31 टाइम बाइंग जोन, और ये चलती है 10:45 तक। तो 10:45 तक ये चलती है बराबर, मिनट तक बाइंग। देख लो अब टारगेट हिट हो रहे हैं यहाँ पे, यानी टोटली सीधा 10:31 से लेकर 10:45 तक। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड आपको बताया वो ट्रेड कहीं ना कहीं सही ट्रेड था। 366 से लेकर 372 का टारगेट इसने हिट कर दिया। कहने का मतलब 375 भी हिट कर दिया इसने, बात बात करते करते किसी को भी पता नहीं चला। और 375 के बाद इसका जो नेक्स्ट निशाना है वो 385 और 405 है, बिकॉज के 45,573 ये होता है ना, 45,573 मैं आपको दिखा रहा हूँ पिवोट। ये लोग है ना, ये इतने बड़े, यानी कहने का मतलब कि आपको मैं एक वीकनेस वाली चीज़ दिखा देता हूँ, मार्केट की वीकनेस वाली चीज़ दिखाता हूँ कि 45,572.85 आ जाए ना, समझ लो कि उनकी मजबूरी है। ये उनकी मजबूरी है, ये मजबूरी वाला वीक पॉइंट है। तो ये 226 का आंकड़ा आपको है ना, 240 226, ये वीकनेस है, वीकनेस मार्केट की वीकनेस, वीकनेस ऑफ सेलर्स। तो ये वीकनेस ऑफ सेलर्स है ना, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये रजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा। अब मैं आपको मेरे ग्रुप के अंदर ले जाता हूँ। चलो टाटा मोटर के बारे में दिखाता हूँ। मैंने एक टाटा मोटर के बारे में बोला था, मेरे ग्रुप के अंदर ही बताया था कि टाटा मोटर का इस तरह से ट्रेडिंग करना है बराबर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग के अंदर जो मैंने यहाँ पे डिग्री बना के दी थी, जैसे बिफोर आफ्टर मैंने, तो 45,750 का मैंने 345 का टारगेट दिया था, जो 347 हिट भी हो गया। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट पड़ा है, ये भी आप देख सकते हो कि पुट में मैंने कॉल दी थी बराबर। मार्केट पुट में ओपन हुआ और मैंने कॉल दी थी। तो यहाँ पर मैं आपको, ये कौन सा चार्ट है, ये तो चंबल फर्टिलाइजर का, ये तो चंबल फर्टिलाइजर, तो चंबल फर्टिलाइजर को भी मैंने क्या बताया, नीचे की तरफ बताया, नीचे की तरफ मतलब कि डाउनफॉल बताया। तो यहाँ पर आप देख लो, ये मजबूरी वाला कॉल यहाँ पे आ रहा है, और चंबल फर्टिलाइजर जो देख लो तो वो भी अभी आपको दिखाई देगा। चंबल फर्टिलाइजर देख लो नीचे गया था, देख लो ये मैंने ड्राइंग किया है ना, जितनी भी मैंने ड्राइंग की है ना वो वहां पर ही गया था जैसे ओपन हुआ। अब आता हूँ टाटा मोटर पे। टाटा मोटर पे, तो टाटा मोटर के अंदर भी मार्केट के डाउनफॉल के लेवल मैंने लिखे हुए हैं, तो वो एग्जैक्ट वहीं पर गया। डिमांड जोन 637 से लेकर उसने, यानी ये डिमांड जोन 637 यहाँ पर, आज 20 सितंबर है, समझ लो इन्होंने दी और सीधा मार्केट बुलिश हो गया, और मार्केट अभी यहाँ पे 642 में सस्टेन है। कहने का मतलब कि ये जो मैंने लिखा है ना, तो वो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने दिया हुआ है। आप देख लो पहले कि ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लो सब कुछ दिया हुआ है। ये जो है ना, ये टाटा मोटर का चार्ट है, और आप इसको देख लो 637, 637। अब इसको है ना आपको 637 को यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, तो 637, तो ये होती है एक्यूरेसी, इसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी। कहने का मतलब कि आप अगर मार्केट के अंदर नए हो
तो आपको ये सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्रीमियम के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन ज्ञानदीप पॉइंट पर एक कॉन्सेप्ट है कि माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कितना पुट होना है, कितना कॉल होना है, कितनी पुट की एसएल कितनी हिट होनी है, कॉल की एसएल कितनी होनी है, तो सारी की सारी चीज़ें ना अपडेट आपको मिल जाएगी। तो एजुकेशन पर्पज आप जुड़ सकते हो, एजुकेशन पर्पज आप सीख सकते हो। पेपर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ट्रेडिंग में कोई लॉस नहीं है। वो जो है ना पेपर ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लोअर टू हायर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख लो 377 हो गया बात करते करते, 366 का एसएल था, यहाँ पर 377 हो गया। यानी एसएल हमने लगाई नहीं है, लेकिन एसएल बिना लगाए हम लोग काम करते हैं तो उसी में हमको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये रहा, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये रहा उसका फॉर्मूला। टारगेट जो है ये आपको दिखाई देगा अभी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देख लो ये 377, 384, यहाँ पे 339 है, 366 की एसएल है। ये 2 बार खाने गया, उसके बाद 377 बराबर। तो ये जो टारगेट है मैंने यहाँ पर बताया मेरे ग्रुप के अंदर, आपको मैंने बताया कि मजबूरी वाला पॉइंट, तो जिसको कहते हैं बैंक निफ्टी बराबर, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है ना, ये मजबूरी वाला पॉइंट जो है ना, वो देख लो कैसे हिट कर दिया इसने। जहाँ पे मैं वीकनेस लिखूंगा ना वो हिट करेगा जरूर, देख लो। जहाँ पे मैंने वीकनेस लिखा है वो सिंगल टॉप नहीं है, वो डबल टॉप है, यानी पूरा यहाँ पे नहीं आया, ये पूरा यहाँ पे आके रहेगा, ये दिखाएगा रेड और करेगा ग्रीन। देख लो कैसे कर रहा है, ये रेड में ग्रीन कर रहा है ना। यही तो मेन खासियत इनकी कि आपको रेड दिखाना और उसके बाद में ट्रैप कर लेना। यानी किसको ट्रैप करना, पुट को। तो मैंने बताया था 3 बार पुट केसल खाएगा, उसके बाद में ये पुट केसल, उसके बाद में कॉल केसल खाएगा और वीकनेस ऑफ सेलर्स दिखा, मतलब कि इस जगह पर मार्केट ने डबल टॉप देकर, ये डबल टॉप इसे कहते हैं बराबर। ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया जल्दी तोड़ता नहीं है, लेकिन ये एरिया के ऊपर एक एसएल है जिसको कहते हैं ये वाली एसएल बराबर, 700, 7 2 14 15। तो ये वाली एसएल जो होती है ना, यहाँ पर इसे आना पड़ता है एसएल खाने के लिए। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सीख कर रीडिंग करें। इस लाल के बहकावे में ना, ये लाल नहीं है, ये बाइंग जोन है। ये बाइंग जोन का मतलब कि 2 बार एसएल कर दिया, तीसरी बार एसएल करने का चांस नहीं है। इसे एसएल करनी है तो यहाँ पर आएगा बराबर, बिकॉज की इधर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है और कुछ नहीं बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रही है। तो डब्ल्यू पैटर्न जब तक पूरी नहीं होती है तब तक मार्केट के अंदर पूरी सेलिंग भी नहीं होगी। न्यूटन का सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ को गिराना हो तो नीचे से ऊपर जाके गिराना, और मार्केट सीधा सीधा नहीं गिरता, मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरता है। मतलब 370 डिग्री का है यहाँ पर बाइंग है स्केल एंड जो है यहाँ पर है 45,582। स्केल एंड का मतलब आप समझे, जो स्कूल में कंपास बॉक्स में छोटी सी पट्टी लेके जाते थे बराबर, तो ये उसका एंड यहाँ पर 45,582 के जोन पे, और 45,582.70 इसकी मजबूरी होती है। क्या होती है, ये वीकनेस होती है। जो वीकनेस को है ना, ये लोग जाना पड़ता है इन लोगों को, इस वीकनेस को जाना पड़ता है। ये वीकनेस पर नहीं जाएंगे तो भैया इनका जो है ना पैसा जो लगाया है इसका प्रॉफिट इनको पूरा नहीं मिलेगा। यानी इन्होंने तो लॉस किया है ना, ऊपर से नीचे डालते रहा, खुद ने लॉस किया है, तो वो लॉस का पूरा पैसा इनको नहीं मिलने वाला है। और ऐसे भी आज पुट के प्रीमियम और कॉल के प्रीमियम दोनों को डीके करना है। आज बुधवार है ना, एक्सपायरी है, तो दोनों को डीके करना है। तो दोनों को डीके करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के प्रीमियम को जीरो करना है स्पॉट के, और दोनों के प्रीमियम लपेट कर ले लेना है सेलर्स ने। उसके बाद में टॉप गेनर में आए या टॉप बुलिश में आए, जो भी आए वो उसके बाद की बात है। थैंक यू, देना शुक्रिया पर। जय हिंद, जय भारत।